नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस समय उसकी जो राजनीतिक ताकत है वो बहुत कम है। रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो आवाज है उस आवाज में अभी भी दम बना हुआ है और राज्य सरकारें जो फैसला लेती है उनको एक दिन में बदलवाने की ताकत आपकी बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता रखते हैं। ऐसा ही हाल साथियों यूपी में जो भाजपा सरकार है उनका एक फैसला रातों रात पलट गया है। यूपी की राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि 27,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूलों को बंद किया जाएगा। लेकिन जैसे ही इस मामले पर बहन जी की एंट्री होती है, बहन जी इस मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का काम करती है और लोगों को बताने का काम करती है कि राज्य सरकारें किस तरह से आपको शिक्षा से वंचित करना चाहती हैं और आपका जो अधिकार है उस अधिकार से आपको दूर करने की साजिश इनकी चल रही है। बहन जी इस बात को दमदारी से उठाती है और बहन जी के आवाज उठाने के साथ साथ राज्य सरकार पीछे हटती है और फैसले को वापस लेने का मन बना लेती है। जब स्कूलों को बंद करने की खबर आई थी तो इस मामले को बहुजन समाज पार्टी ने साथियों तत्काल उठाया था। बहन जी जानती हैं गरीब वर्ग के पास सिर्फ एक शिक्षा एकमात्र ऐसा संसाधन है जो उसके पास अवेलेबल है, बाकी उसके पास कोई भी संसाधन नहीं है। इसलिए बहन जी शिक्षा का महत्व जानती है और जैसे ही शिक्षा पर कुठाराघात राज्य सरकार ने करना चाहा, बहन जी ने तुरंत उस मामले को जमकर उठाया और राज्य सरकार सिर्फ ट्वीट करने मात्र से ही और अपना फैसला वो वापस लेने को मजबूर हो जाती है। बहन जी ने इस मामले पर जब अपना विरोध जताया था तो उन्होंने कहा था यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवारों के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर सही शिक्षा से भी लगातार वंचित हैं। ओडिशा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का भी फैसला अनुचित। सरकारों की इसी प्रकार की गरीब व जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं, जैसा कि सर्वे से स्पष्ट है। किंतु सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन व ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं। बहन जी ने जैसे ही इसका विरोध किया था और बहन जी ने कारण भी बताए हैं कि आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उनको प्राइवेट स्कूलों में उनको बच्चे को पढ़ाने को आप मजबूर कर रहे हैं, इसलिए आपको ये जो सरकारी स्कूल है इनको बंद नहीं करना है, बल्कि इनमें आपको जो कमी लग रही है आप उनमें सुधार कीजिए। बंद करना कोई हल नहीं है, क्योंकि साथियों सरकार का काम है जनता का विकास करना और वो जो विकास है वो जनता की बलि के स्थान पर नहीं होना चाहिए। जो भी विकास होगा वो जनता के लिए होगा, न कि विकास के नाम पर जनता को बर्बाद किया जाए, उनको परेशान किया जाए या किसी भी प्रकार की परेशानी उनको दी जाए। तो बहन जी ने यहाँ पर अपने ट्वीट के माध्यम से साथियों राज्य सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने जमकर विरोध किया और बड़े कारण भी उन्होंने गिनाए। और जैसे ही बहन जी का जो ट्वीट है ये खबर बनती है, मुख्य मीडिया में भी ये खबर चलती है और एक दिन बाद ही राज्य सरकार अपना जो फैसला है वो पलटने को मजबूर हो जाती है। अब आपके सामने साथियों सबूत सामने है कि आपकी जो ताकत है, राजनीतिक जो ताकत है वो अगर मजबूत होगी तो जो सरकारें हैं वो आपके लिए भलाई का काम जरूर करेंगी और जैसे ही वो आपके संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात करेंगी तो आपका एक ट्वीट सरकार को झुकने को मजबूर कर सकता है। अभी आप देखिए गिनती में बहुजन समाज पार्टी की ताकत कम आपको नजर आती है, क्योंकि उसके विधानसभा जो विधायक है वो नहीं हैं, सांसद उनके नहीं हैं, लेकिन आपकी जो वोटों की ताकत है वो सरकार को पता है। अभी भी देश भर में करोड़ों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के वोटर जिंदाबाद हैं, उनके समर्थक जिंदाबाद हैं।
उनका संगठन चल रहा है, ये ताकत सरकारों को पता है। इसलिए बहन जी के एक ट्वीट मात्र से साथियों सरकारें अपना फैसला पलटने को मजबूर हो जाती हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।